हमारे हो। बागेश्वर धाम की बोलो, क्या समाधान चाहते हैं? बेटा के बारे में क्या चाहते हैं? शादी हो गया तो हमारे चली गई, 2 साल हो गए उसके बाद वो चली गई क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकी लड़के के लिए। उसके साथ कभी सोना मेरा सोना सब कर्जा कर दिया, सब गया। ये काम क्या करता है? ड्राइविंग करता है, गाड़ी चलाता है, कंपनी में गाड़ी चलाता है, गाड़ी भी बीच में ये बिगड़ भी गया था। नहीं, वो ऐसा ही पहले से उस मन में क्या है चल रहा है समझता नहीं, कुछ बोलता भी नहीं। अंदर ही अंदर घुटता रहता, परेशान रहता, गुमसुम बना रहता, कुछ भी जो है सामने व्यक्त नहीं करता। आपका बेटा बताता भी नहीं और कुछ ना कुछ करता रहता और कब क्या कर देता पता ही नहीं चलता। कब गहना ले जाए, कब सामान ले जाए, कब किससे उधार उठा ले, कब किससे कर्जा कर ले, पता ही नहीं लगता। अब वर्तमान में ये पैसा जा कहाँ रहा, ये बड़ी दिक्कत। हाँ, हमने ऐसे ही कुछ लिखा। पहले लिखा शिव भक्ति गुरु भक्ति बनी रहे, आप दोनों का स्वास्थ्य ठीक हो जावे। बहुत ज्यादा विघ्न और मानसिक दबाव बेटा के कारण आप झेल रहे हैं। बेटा की अर्जी लेकर के आए हैं, बेटा को लेकर चिंतित हैं। उसका घर टूट गया, पत्नी चली गई, मन स्थिति विचित्र है, गुमसुम बना रहता, पता नहीं धन व्यय कहाँ कर रहा। उसने संपत्ति भी बेच दी, वह कहाँ गई पता नहीं लग रहा। खोया हुआ साम्राज्य, खोई हुई संपत्ति वापस प्राप्त होगी, बुद्धि उसकी ठीक होगी, चिंता ना करो, वो बालक ठीक हो जाएगा और आपका बेटा सतमार्ग पर आएगा। आशीर्वाद है। फोटो चाहिए। गहने आपके भी बेचे? हाँ, सबके उसके साथ के भी और हमारे भी इसने कहीं रुपया लगाया था? बोलता नहीं मेरा पूरा का संपत्ति ऐसा पर निकल गया। 4 गाड़ी थी वो भी लड़की कैसे रहेगी, चली गई। वो तो मुश्किल है। आगे आएगी तो वो कोर्ट के चलते हैं, चल रहे हैं वो केस डाला है उसने कोर्ट में। हम ठीक होने की गारंटी है, इसमें समय लगेगा साम्राज्य संपत्ति पाने में। हमने पत्नी वाला ही निकाला है कि पत्नी वाला क्या होगा, तो हमारे गुरु ने इसमें लिखवाया कि पत्नी का वापस आना कठिन है, वो तलाक चाहती है, तो उसका वापस आना कठिन है, तलाक चाह रही है। और चूंकि वो कागजी कानूनी विधि पे उतर गई है, अब उसका वापस लौटना बहुत मुश्किल है। तो पहले हम बालक को ठीक कर लें, बालक को बचा लें, ऐसा हम उपाय प्रयत्न कर रहे हैं। आप अपने घर पर सरसों के तेल का 11 दिन का अखंड दीपक जलाएंगे, हनुमान दादा बालाजी के नाम से जलावेंगे और घर पर देवी के नाम से नारियल रखेंगे। आप उसका प्रिंट आउट फोटो अगली बार में हमको दे देना। धाम की अनवरत आपको मंगलवार की पेशी करनी है। पेशी महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में भी कर सकते हैं। सेना पहुंचेगी, पहले उसकी बुद्धि का परिवर्तन होगा, इसके बाद ये धीरे धीरे विषय सब उसके निपट जाएंगे। हमें बालाजी पर भरोसा है, जाओ, आशीर्वाद है। बात एकदम सही। पेशी वो पंडित जी आपको समझा देंगे,
आने को पेशी कहते। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। बढ़िया से विवाह हो गया, भावने पड़ गई चेला, बधाई हो। चलो 2 मिनट में बुला रहे, बैठो। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो सभी, क्योंकि अभी मरीजों को भी मिलना है और कल फिर दरबार लगाना है। कल जो है 6 बजे के पहले आ जाना। आज की तरह कल भी दिव्य दरबार लगाया जाएगा। कल दरबार लगाने के बाद फिर यात्रा पर निकलेंगे। आज गंभीर मरीज, उतारा वाले, झाड़ा वाले दरबार के ठीक बाद अपना उपाय करवा सकते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। लगाई हमने, बद्रीनाथ में लगा दी। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे सन्यासी बाबा, हे बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मणिमन बालाजी को, सन्यासी बाबा को, दादा गुरु हमारे हो। बागेश्वर धाम की। बोलो क्या समाधान चाहते हैं? बेटा के बारे में क्या चाहते हैं? शादी हो गया 2021 में, वो चली गई 2 साल हो गए उसके बाद, वो चली गई क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकी लड़के के लिए। उसके साथ का भी सोना, मेरा सोना, सब कर्जा कर दिया, सब गया। ये काम क्या करता है? ड्राइविंग करता है, गाड़ी चलाता है, कंपनी में गाड़ी चलाता है, गाड़ी भी बीच में ये बिगड़ भी गया था। नहीं, वो ऐसा ही पहले से उस मन में क्या है, एक चलता है, समझता बोलता नहीं, कुछ बोलता भी नहीं, अंदर ही अंदर घुटता रहता, परेशान रहता, गुमसुम बना रहता, कुछ भी जो है सामने व्यक्त नहीं करता। आपका बेटा बताता भी नहीं और कुछ ना कुछ करता रहता, और कब क्या कर देता पता ही नहीं चलता। कब गहना ले जाए, कब सामान ले जाए, कब किससे उधार उठा ले, कब किससे कर्जा कर ले, पता ही नहीं लगता। अब वर्तमान में ये पैसा जा कहाँ रहा, ये बड़ी दिक्कत। सब गया, हाँ, हमने ऐसे ही कुछ लिखा। पहले लिखा शिव भक्ति गुरु भक्ति बनी रहे, आप दोनों का स्वास्थ्य ठीक हो जावे। बहुत ज्यादा विघ्न और मानसिक दबाव बेटा के कारण आप झेल रहे हैं। बेटा की अर्जी लेकर के आए हैं, बेटा को लेकर चिंतित हैं। उसका घर टूट गया, पत्नी चली गई, मना स्थिति विचित्र है, गुमसुम बना रहता, पता नहीं धन व्यय कहाँ कर रहा। उसने संपत्ति भी बेच दी, संपत्ति भी बेच दी, वह कहाँ गई पता नहीं लग रहा। खोया हुआ साम्राज्य, खोई हुई संपत्ति वापस प्राप्त होगी, बुद्धि उसकी ठीक होगी। चिंता ना करो, वो बालक ठीक हो जाएगा और आपका बेटा सतमार्ग पर आएगा। आशीर्वाद है।
फोटो चाहिए। गहने आपके भी बेचे? हाँ सबके, उसके साथ के भी और हमारे भी इसने कहीं रुपया लगाया था। वो बोलता नहीं कि वो लगाया कैसे। बोलता नहीं मेरा पूरा का संपत्ति ऐसा पर निकल 4 गया। गाड़ी थी वो भी है। वो लड़की कैसे रहेगी, वो चली गई, बहू नहीं रहेगी। वो तो मुश्किल है। आगे आए कि क्या? वो कोर्ट के चलते हैं चल रहे हैं। वो केस डाला है उसने कोर्ट में। नहीं आएगी। अभी से वो ठीक होएगा ना। हम ठीक होने की गारंटी है। इसमें समय लगेगा साम्राज्य संपत्ति पाने में। हमने पत्नी वाला ही निकाला है कि पत्नी वाला क्या होगा, तो हमारे गुरु ने इसमें लिखवाया कि पत्नी का वापस आना कठिन है, वो तलाक चाहती, वो तलाक चाहती है, तो उसका वापस आना कठिन है, तलाक चाह रही है। और चूंकि वो कागजी कानूनी विधि पे उतर गई है, अब उसका वापस लौटना बहुत मुश्किल है। तो पहले हम बालक को ठीक कर लें, बालक को बचा लें, ऐसा हम उपाय प्रयत्न कर रहे हैं। आप अपने घर पर सरसों के तेल का 11 दिन का अखंड दीपक जलाएंगे, हनुमान दादा बालाजी के नाम से जलावेंगे और घर पर देवी के नाम से नारियल रखेंगे। आप उसका प्रिंट आउट फोटो अगली बार में हमको दे देना। धाम की अनवरत आपको मंगलवार की पेशी करनी है। पेशी महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में भी कर सकते हैं। सेना पहुंचेगी, पहले उसकी बुद्धि का परिवर्तन होगा, इसके बाद ये धीरे धीरे विषय सब उसके निपट जाएंगे। हमें बालाजी पर भरोसा है। जाओ, आशीर्वाद है। बात एकदम सही। पेशी वो पंडित जी आपको समझा देंगे, आने को पेशी कहते। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। बढ़िया से विवाह हो गया, भावने पड़ गई चेला, बधाई हो। चलो 2 मिनट में बुला रहे, बैठो। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो सभी, क्योंकि अभी मरीजों को भी मिलना है और कल फिर दरबार लगाना है। कल जो है 6 बजे के पहले आ जाना। आज की तरह कल भी दिव्य दरबार लगाया जाएगा। कल दरबार लगाने के बाद फिर यात्रा पर निकलेंगे। आज गंभीर मरीज, उतारा वाले, झाड़ा वाले दरबार के ठीक बाद अपना उपाय करवा सकते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। लगाई हमने, बद्रीनाथ में लगा दी। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे सन्यासी बाबा, हे बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे। वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनीमन बालाजी को, सन्यासी बाबा को, दादा गुरु हमारे हो। बागेश्वर धाम की। बोलो, क्या समाधान चाहते हैं? बेटा के बारे में क्या चाहते हैं? शादी हो गया तो हमारे किस्म वो चली गई, 2 साल
ये काम क्या करता है? गाड़ी चला कंपनी में गाड़ी चलाता, गाड़ी भी बीच में ये बिगड़ भी गया था। मैं वो ऐसा ही पहले से उस मन में क्या है एक चल रहा है समझता नहीं, समझता बोलता नहीं कुछ बोलता भी नहीं। अंदर ही अंदर घुटता रहता, परेशान रहता, गुमसुम बना रहता, कुछ भी जो है सामने व्यक्त नहीं करता। आपका बेटा बताता भी नहीं और कुछ ना कुछ करता रहता और कब क्या कर देता पता ही नहीं चलता। कब गहना ले जाए, कब सामान ले जाए, कब किससे उधार उठा ले, कब किससे कर्जा कर ले, पता ही नहीं लगता। अब वर्तमान में ये पैसा जा कहाँ रहा, ये बड़ी दिक्कत। सब गया। हमारा पैसा पता नहीं। हाँ, हमने ऐसे ही कुछ लिखा। पहले लिखा शिव भक्ति गुरु भक्ति बनी रहे, आप दोनों का स्वास्थ्य ठीक हो जावे। बहुत ज्यादा विघ्न और मानसिक दबाव बेटा के कारण आप झेल रहे हैं। बेटा की अर्जी लेकर के आए हैं, बेटा को लेकर चिंतित हैं। उसका घर टूट गया, पत्नी चली गई, मना स्थिति विचित्र है, गुमसुम बना रहता, पता नहीं धन व्यय कहाँ कर रहा। उसने संपत्ति भी बेच दी, वह कहाँ गई पता नहीं लग रहा। खोया हुआ साम्राज्य, खोई हुई संपत्ति वापस प्राप्त होगी, बुद्धि उसकी ठीक होगी। चिंता ना करो, वो बालक ठीक हो जाएगा और आपका बेटा सतमार्ग पर आएगा। आशीर्वाद है। फोटो चाहिए। गहने आपके भी बेचे? हाँ सबके, उसके साथ के भी और हमारे भी इसने कहीं रुपया लगाया था। वो बोलता नहीं अभी तो लगाया कैसे। बोलता नहीं मेरा पूरा का संपत्ति सर पर निकल चार गया। गाड़ी की वो भी गई, लड़की कैसे रहेगी, वो चली गई, बहू नहीं रहेगी। वो तो मुश्किल है। अभी आए कि कैसे वो कोर्ट के चलते हैं चल जाए। वो केस डाला है उसने कोर्ट में। नहीं आएगी। अभी से वो ठीक होएगा ना। हम ठीक होने की गारंटी है, इसमें समय लगेगा साम्राज्य संपत्ति पाने में। हमने पत्नी वाला ही निकाला है कि पत्नी वाला क्या होगा, तो हमारे गुरु ने इसमें लिखवाया कि पत्नी का वापस आना कठिन है, वो तलाक चाहती है, तो उसका वापस आना कठिन है, तलाक चाह रही है। और चूंकि वो कागजी कानूनी विधि पे उतर गई है, अब उसका वापस लौटना बहुत मुश्किल है। तो पहले हम बालक को ठीक कर लें, बालक को बचा लें, ऐसा हम उपाय प्रयत्न कर रहे हैं। आप अपने घर पर सरसों के तेल का 11 दिन का अखंड दीपक जलाएंगे, हनुमान दादा बालाजी के नाम से जलावेंगे और घर पर देवी के नाम से नारियल रखेंगे। आप उसका प्रिंट आउट फोटो अगली बार में हमको दे देना। धाम की अनवरत आपको मंगलवार की पेशी करनी है। पेशी महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में भी कर सकते हैं। सेना पहुंचेगी, पहले उसकी बुद्धि का परिवर्तन होगा, इसके बाद ये धीरे धीरे विषय सब उसके निपट जाएंगे। हमें बालाजी पर भरोसा है। जाओ, आशीर्वाद है। बात एकदम सही। पेशी वो पंडित जी आपको समझा देंगे, आने को पेशी कहते। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। बढ़िया से विवाह हो गया, भावने पड़ गई चेला, बधाई हो। चलो 2 मिनट में बुला रहे, बैठो। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो सभी, क्योंकि अभी मरीजों को भी मिलना है और कल फिर दरबार लगाना है। कल जो है 6 बजे के पहले आ जाना। आज की तरह कल भी दिव्य दरबार लगाया जाएगा। कल दरबार लगाने के बाद फिर यात्रा पर निकलेंगे। आज गंभीर मरीज, उतारा वाले, झाड़ा वाले दरबार के ठीक बाद अपना उपाय करवा सकते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो।